गुज़िश्ता साल पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद किसान शदीद मसाइल का शिकार रहे। हुकूमत की जानिब से 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई रकम पर गंदम किसान से बर वक्त खरीदी ही न गई और किसान को अपनी फसल औने पौने दामों फरोख्त करना पड़ी। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इस साल हुकूमत पहले की निस्बत बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ गंदम की खरीदारी करेगी, मगर इस साल हुकूमत गुज़िश्ता बरस से भी बदतर। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस ही सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी का महकमा खत्म कर दिया था, जबकि इस साल वफाकी हुकूमत का महकमा पास्को भी करीबन खत्म हो चुका है। यूं हुकूमत तलब और रसद की दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई है। इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई कहीं मुकम्मल तो कहीं जारी है। ताहम हुकूमती सतह पर ना तो गंदम की कीमतों का ऐलान किया गया और ना ही खरीदारी का कोई बाकायदा मनसूबा सामने आया। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी काश्तकारों को मिडिल मैन और ओपन मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके बायस किसानों को इस बार भी गंदम इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त करना पड़ेगी। दरमियाने और छोटे दर्जे के किसान गंदम के रेट के सबब शदीद परेशान हैं। सूरत हाल को भांपते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब रुपए का पैकेज देने की मंजूरी दी है। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान भी किया गया है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत देने का भी ऐलान किया गया है, मगर सूबे भर के किसान सरापा एहतजाज हैं। सरबराह किसान इत्तेहाद के मुताबिक 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया है। गंदम की फसल का रेट किसानों को नहीं मिल रहा। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। किसानों के मुताबिक इसी तरह रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। गंदम खरीदारी के काम से वाबस्ता ताजिरों का कहना है इस सब के जिम्मेदार हुकूमत है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का सरकारी रेट ना निकालना और रेट ओपन मार्क देने का फैसला कितना दुरुस्त है। अहम सवाल यह भी है कि हुकूमत का तलब और रसद की दौड़ से बाहर होकर 15 अरब के किसान पैकेज और ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान कर देना किसान के लिए फायदेमंद रहेगा या मजीद नुकसानदेह साबित होगा। इसी पर सवाल रखेंगे। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब का फंड, किसान सरापा एहतजाज, सब्सिडी नहीं गंदम का असल रेट चाहिए, किसान का मुतालबा कितना दुरुस्त। ज़ैगम साहब, क्या दुरुस्त फैसला किया गया है? तलब और रसद के मामले से भी हट गई, ओपन मार्केट के हवाले काश्तकार को कर दिया गया है। ये फायदा देगा आने वाले दिनों में या नुकसान देगा? इससे बड़ी नाकबत अंदेशी नहीं हो सकती थी और इससे बड़ा जुल्म किसान के साथ नहीं हो सकता था। गुज़श्ता साल किसानों ने अपनी बीवियों के जेवर बेचे, बच्चियों के जेवर बेचे, मोटरसाइकिल बेचे, साइकिल बेचे और अपना नुकसान रिकवर किया। इस साल आपने 3900 की बात की लास्ट ईयर, जो रेट था और नहीं मिला। इस साल 1800 भी नहीं मिल रहा। इतना बड़ा नुकसान है, कहां से रिकवर करेंगे? हुकूमत तो तलब और रसद से निकल गई, लेकिन किसान को किसके हवाले करके गई? क्या मरियम नवाज साहिबा मरीख से आई हैं? शहबाज शरीफ साहब मरीख से आए हैं? उन्हें पता नहीं है कि कंज्यूमर और किसान के बीच में आड़ती है और आड़ती किसान के साथ हर रोज क्या करता है? एक दिन में 100% कमाता है वो किसान की कमोडिटी से। जो चीज वो 100 रुपए की लाता है उसको 200 रुपए की वो बेचता है। इतना बड़ा एक्सप्लॉइटर है वो किसान का। ये पूरा जो आपका वैल्यू चेन है ज़राअत की, ये कितने बड़े जुल्म पर मबनी है किसान पे। उनके आगे फेंक दिया। यू थ्रोन देम टू वुल्फ्स। मुझे पता उनकी क्या दिलचस्पी है। पहली बात है कि जब वो साल में अपनी रकम को 5% 10% कर लेते हैं, 500%, 1000% कमाते हैं, वो गंदम को खरीद कर रखेंगे ताकि साल के एंड में 30% कमाएं। क्या आपके पास प्राइवेट सेक्टर में उस स्टोरेज की गुंजाइश भी है कि प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद कर स्टोर करे? क्या वो इंसेंटिव भी है? ठीक है। अगर वो लेगा तो इसी तरह लेगा, आधी से कम कीमत पे, जैसे वो ले रहा है। दुरुस्त। और आप देखिए हुआ क्या है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान की 40% वर्कफोर्स ज़राअत से वाबस्ता है। बिल्कुल सही। 40%। हर दूसरा वर्कफोर्स का बंदा। और पता है जीडीपी कितना है ज़राअत का? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो आबादी है जो बाकी शोबों से आधा कमाती है। फीकस आमदनी बाकियों से कम है। दुरुस्त हो गया। और फिर पूरी मईशत का बोझ भी उठाती है। ठीक है। 60% एक्सपोर्ट्स भी देती है। दुरुस्त।
फूड सिक्योरिटी भी देती है, बिल्कुल सही, रॉ मटेरियल्स भी देती है। दुरुस्त फैसला नहीं है आपके ख्याल में? मिडिल मैन को भी टैकल करना चाहिए। हसन निसार साहब, फसल पर लागत 3600 है, सरकारी रेट जो रिपोर्ट हो रहा है कि 2100 पर है, मगर जैगम साहब 1800 भी कह रहे नहीं मिल रहा है। ये मुसलसल दूसरा साल है, ये रेट ना रखना सरकारी तौर पर दुरुस्त फैसला है क्या हुकूमत का? देखें आयशा, इस सवाल के दो रुख हैं। एक तो है असूल की बात, लॉजिकल बात, वो है इकोनॉमिक्स का। एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई नो दैट वो एक बुनियादी तरीन बातों में से है सप्लाई एंड डिमांड। लीव देम अलोन एक। लेकिन ये लॉजिकल मुल्कों में होता है, ये लॉजिकल माशरों में होता है, हम जैसे मुल्कों में नहीं। इसलिए किसानों का मुतालबा 100% दुरुस्त है। और ये मैं नहीं, अल्लामा इकबाल जिनकी बरसी चल रही है उन्होंने भी कहा है, और पाकिस्तान बनने से पहले कहा है, और कहा यह है कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ये जो चीख रहे हैं जैगम खान साहब, ये हम शहरियों को भी इसका दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इकबाल ने, जला दो, तो ये जलाना सिंबॉलिक है, क्योंकि इकबाल शायर थे, दहशतगर्द नहीं थे। ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, गंदुम का असल रेट उनका हक है, खैरात नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल भीख नहीं, इट इज देयर बेसिक राइट। दुरुस्त हो गया जी। और अगर हुकूमत ने कोई पानी भी हो तो वो वक्त से पहले होनी चाहिए, जब किसान गंदुम काश्त करने वाला हो, उससे भी पहले बताया जाए कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। शहजाद साहब, बहुत से तरह के फंड्स, कार्ड्स और स्कीमों से बेहतर नहीं कि किसान से अच्छे रेट पर गंदुम ले ली जाए? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने फूड सिक्योरिटी का नाम कभी सुना है या नहीं सुना, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो 25 करोड़ आवाम है, ये रोटी खाने वाले लोग हैं, गंदम की रोटी। और ये हमारा स्टेपल है, हमारी खुराक का। ये हम सब लोग रोटी के बगैर रह नहीं सकते। दूसरी बात, पंजाब को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, यानी ये वो ब्रेड बास्केट है जहां पर के पाकिस्तान को उनकी सप्लाई होती है, आटा सप्लाई होता है, रोटी सप्लाई होती है। कम से कम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो डेफिनेटली होती है, अगर सिंध अपने हिस्से की गंदम फिर भी उगा लेता है। तो ये अगर पता हो किसी को कि इसके बगैर लोग बिल्कुल ही यानी भूखे हो जाएंगे और प्लास का मामला आ जाएगा, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे कि आपका जो किसान है जो कि गंदम उगाता है उसको आप बिल्कुल डिस्करेज करें। अमेरिका के अंदर किसानों को, वो मुल्क ऐसा है कि सब्सिडाइज हार्डली किसी चीज को करता है सिवाय किसानों के। और तारीखी तौर पर वो अपने सोयाबीन के, कॉर्न के, ये जो 2-3 बड़ी उनकी जो है चीजें जो उगाते हैं उनके फार्मर्स, वो उनको इतना सब्सिडाइज करते हैं और उसके लिए मौके मुहैया करते हैं कि वो उनको एक्सपोर्ट कर सकें। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि वो मुल्क जिन्होंने ट्रेड के अंदर मुश्किलात हैं वहां से सोयाबीन खरीदा जाए उनसे, हमारे मुल्क से आके। तो इस तरह की चीजें वो अपने किसानों को करते हैं, और जहां पर मुश्किलात आती हैं वहां पर उनको पैसा भी देते हैं कि ताकि उनकी आसानी क्रिएट की जा सके। यूक्रेन और रूस की जंग, इस वक्त यूक्रेन का जो मशरकी इलाका है ये ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है। तो लड़ाई जो हो रही है वो इस वक्त इस ब्रेड बास्केट के ऊपर हो रही है कि रूस चाहता है कि उस पर, क्योंकि उसके हिस्से से अलहदा हो गया था, वो चाहता है कि मशरकी इलाका यूक्रेन का अपने कंट्रोल में कर ले, जो उसने तकरीबन कर लिया, और इसीलिए सोचा जाता है कि वो उसको छोड़ेगा। ये है हकीकत जो कि किसी भी मुआशरे के अंदर इतनी अहमियत होती है इन चीजों की। तो फिर हमारे यहाँ अगर किसान इस वक्त रुल रहा है तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई ना कोई तो सोच है ही नहीं, और अगर सोच है तो शायद ऐसी है कि जिस तरह चीनी का निज़ाम हमने अपने लिए मैनिपुलेट करके अपने फायदे बढ़ा लिए थे, आड़ती को लेके, मिडिल मैन को लेके, जिस तरीके से जैगम साहब कह रहे थे, उसी तरीके से गंदम का मामला भी हम अपने और इससे ज्यादा पैसे बनाए जाए। ये बदकिस्मती है कि अगर हम इन तमाम चीजों के होते हुए, जानते हुए भी इस रास्ते पर चल पड़े गंदम के मामले में, क्योंकि कम से कम इस चीज के अंदर हम हमेशा खुद कफील रहे हैं, या काफी हद तक खुद कफील रहे हैं। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, क्या पॉलिसी है? क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की किसान फेवर्ड या किसान फोकस पॉलिसी ने ये 15 अरब दिए हैं, ये 5.5 लाख किसान 25-27 हज़ार एक को मिलेंगे, और ये आटे में नमक के बराबर है ये 5.5 लाख किसान। जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से आफ्टर थॉट है। ये जो ऐलान किया गया है इमदाद का, दर हकीकत ये तो सबको मालूम है, और मुझे समझ नहीं आती कि पिछले साल भी ये मसला उठा था कीमतों का, गंदम की कीमतों का,
और उस वक्त अगर ये फैसला सही कर लिया जाता तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। देखिए, असल मामला इधर ये है, और ये गालिबन समझना भी चाहिए सूबाई गवर्नमेंट जो है, कि ये अभी इसका जिक्र भी हुआ कि गंदम का मामला सिर्फ किसानों का या एक फसल का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बिलअमूम फूड सिक्योरिटी का मामला है। हम हमेशा, एक तो सितम शरीफी ये है कि हम ज़रूरी एतबार से बहुत आगे हैं दुनिया के कई ममालिक से, लेकिन पैदावार जो है उसमें इस तरह की प्राइसिंग पॉलिसीज जो होती हैं उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और फिर यही गंदम ऑस्ट्रेलिया से और खुदा जाने कहाँ कहाँ से बाकायदा डॉलर्स की से इंपोर्ट की जाती है, और फिर हम कहते हैं कि जी हमें इमदाद चाहिए, डॉलर्स कम हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का खसारा है, ये और वो। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि ये इमदाद तो हो गई है, लेकिन इसकी एक मजबूत पॉलिसी जो है किसानों के हक में उसको किया जाए, क्योंकि ये सबसे ना सिर्फ के ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की जो सिक्योरिटी है उसकी जामिन भी है। तो इसलिए उसको इस तरह से ट्रीट करना, मेरे ख्याल से, जब मरियम नवाज और तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनके ऊपर तनकीद हुई है पिछले साल भी, और मैं समझता हूँ इस साल भी हो रही है, और इसको उनको देखना चाहिए अपनी साख और अपनी जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसके हवाले से। पंजाब हुकूमत को सोचने की जरूरत है, ये ना हो कि अगले साल लोगों को सब्सिडी दे रहे हो कि आप गंदम काश्त करें और हुकूमत फैसिलिटेट करे।